हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाऊँगा एस्ट्रोलॉजी की प्लानेटरी पोजीशन और बहुत सारे दोस्त इससे कुछ सीखेंगे। 20 नवंबर को जुपिटर का साइन चेंज हो रहा है। सेजिटेरियस से जुपिटर कैप्रिकॉन में जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना रखे हैं। तकरीबन एक आधा महीना पहले जुपिटर ट्रांजिट का वीडियो बनाया इन कैप्रिकॉन फॉर ऑल असेंडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जुपिटर जब कैप्रिकॉन में जाएंगे तो वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड वार जिसको हम बोलते हैं या बोल सकते हैं इकोनॉमी को लेकर ये जो आने वाला पीरियड है ये कैसा रहेगा। देखिए, जो डायनामिक्स की पोजीशन बन रही है, जुपिटर यहाँ पर कैप्रिकॉन साइन में जाएंगे। कैप्रिकॉन जो है वो डेबिटेशन साइन है जुपिटर का। जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन कैप्रिकॉन साइन, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब जुपिटर वहां पे जाएंगे तो सैटर्न ऑलरेडी उस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि एक बैलेंस बनाएंगे। जुपिटर पूर्ण तौर से यहाँ पर नीच नहीं होंगे, लेकिन पूर्ण तौर पे नीच भंग भी नहीं होगा। अगर आप सोचें कि 100% नीच भंग हो जाएगा यहाँ पर, तो वो नहीं होगा। नीच भंग सिर्फ दो शर्तों में होता है, जब एग्जाल्टेड प्लेनेट के साथ कोई प्लेनेट आ जाए। अगर आप समझ लें सैटर्न, सपोज करें, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, शनि उच्च के हैं लिब्रा साइन में और सन अगर वहां पर आ जाए उनके साथ कंजक्शन में, तो वो नीच भंग हो जाएगा। लेकिन अगर ऑन साइन में प्लेनेट हो तो वो 50% नीच भंग की ओर प्लेनेट को पॉजिटिव करता है। लेकिन एक चीज बड़ी प्लस है, जुपिटर का जो नेचर है, जो एक नेचुरल नेचर है जुपिटर की, वो बड़ी ज्यादा अच्छी पॉजिटिव नेचर है। ग्रोथ, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर। आपके फैमिली ग्रोथ को, आपके फाइनेंसिस को, सेविंग्स को, आपके जिसको बोलते हैं हम हर एक तरह के सक्सेस को जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ में। हर एक पर्सन के लिए जुपिटर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है। हाँ, लग्नों के हिसाब से हमने उनको डिवाइड कर दिया अलग अलग की। एरिस असेंडेंस के लिए जुपिटर का ये रोल है, टॉरस असेंडेंस के लिए ये है, जेमिनी असेंडेंस के लिए ये है। बट अगर हम काल पुरुष की कुंडली को दिमाग में रख के चलें तो जुपिटर 9th और 12th के लॉर्ड होकर, यानी 9th और 12th के लॉर्ड होकर 10th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे सैटर्न के साथ। ये काल पुरुष के बारे में, मैं आपको काल पुरुष कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। अगर हम इस चीज को कंसीडर करें तो आप ये समझ लें कि बड़े अप एंड डाउन्स का समय आएगा इकोनॉमी को लेकर। वर्ल्ड लेवल पे जीडीपी काफी कंट्रीज की डाउन आएगी और ये समय चलेगा खास करके 20 नवंबर से लेकर सारा 21 सन जो होगा वो एक बहुत स्ट्रगलिंग सन के तौर पे सामने आएगा, कि जिसमें ये नहीं है कि आपको आपकी जॉब चली जाएगी या बिजनेस जीरो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल टाई अप्स वैसे ना होंगे जो 2020 के पहले थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार के भी चांसेस इस समय में लगते हैं। जनवरी 2020 से हम लोग ऑलरेडी एक वार में एंटर कर चुके हैं, जब सैटर्न कैप्रिकॉन में एंटर हुए थे। जब ये कोरोना वायरस आया, ये एक ऐसी वार है जिसमें हमें सामने दुश्मन नहीं दिख रहा, कोई बंदूक या कोई परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम एक अनजान से भय से भयभीत हैं। और मेरे हिसाब से 2020 के 3, 4, 5 महीने ऐसे गए हैं जब हम सब लोग, सारी दुनिया लॉकडाउन में रही और हमने बहुत ज्यादा उछल कूद देखी, नेगेटिव देखा और मेंटल डिप्रेशन में बहुत सारे यंगस्टर गए, क्योंकि घर बैठ बैठ के आदमी परेशान हो गया कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन अब 9 सितंबर के बाद थोड़ा सा कोरोना को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि केसेस कम हो रहे हैं हर एक जगह। लेकिन अगर कहीं बूम कर भी रहे हैं, अमेरिका में पीछे 1-2 दिन बूम किए, लेकिन उसके बाद आप इंडिया का ग्राफ देखें तो केसेस कम है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जो मौत की संख्या है वो भी हिंदुस्तान में टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत कम है। जैसी हमारी पॉपुलेशन है और जैसा इंडिया का सिस्टम है, उसके अगर हम उस चीज़ को दिमाग में रखें तो हम यही बोलेंगे 29 सितंबर के बाद सैटर्न भी अब डायरेक्ट हो चुके हैं। ये जो पीरियड है ये काफ़ी अच्छा अब चलेगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी स्टार्ट होंगी, ट्रैवलिंग का समय भी शुरू होगा, बिजनेस जो है वो दोबारा से होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जो इकोनॉमी है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चलती रहेंगी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पर, जो इकोनॉमी को नीचे लेकर आती रहेंगी। स्टॉक मार्केट में भी अभी जो टाइम है वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। जो मेरे दोस्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने की प्लान कर रहे हैं तो अभी बिल्कुल ना करें।
बिल्कुल भी रिस्क ना लें। अभी स्टेबिलिटी वाली मार्केट नहीं है। इवन ये जो टाइम है, ये आप अगर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट हो रखी है तो आप उसको फोकस करते रहें। जब आपको लगता है कि आपका फंड्स वहां तक पहुंच रहा है, जो जो आपने बाय किया हुआ है, जिस प्राइस पे किया हुआ है, तो आप उसको सेल कर दें। या लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलें कि हाँ यार, मैंने आने वाले 3-4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 5 साल के लिए कर रखी है, फिर तो आप इन चीजों से निकल जाओगे इजिली। अदरवाइज you will face some struggle and losses if you are already investing your money, or if you plan to invest your money in intraday or stock market and delivery in future. Don't do anything like this, because this is not a productive time. Jupiter and Mercury, this is two main planet in transit, which will give you the results from stock market, intraday and stocks or future business. But Jupiter is in debilitation sign, so जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल। एंड हाँ, एक चीज जरूर यहाँ पर अच्छी होगी कि सैटर्न के साथ होने की वजह से एक स्पिरिचुअलिटी का योग जरूर स्टार्ट होगा, जिससे बहुत ज्यादा चीजों में आप देखेंगे चेंज आएगा। स्पिरिचुअल गुरुज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान बांटेंगे, और जो लोग इस रास्ते पे चलना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम बड़ा अच्छा है। अगर आप स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहते हैं, आध्यात्मिकता को समझ के आध्यात्मिक कार्य कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए 20 नवंबर के बाद बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें या हम वार की बात करें, वर्ल्ड वार की, तो वी आर ऑलरेडी एंटर इन वर्ल्ड वॉर 3 फ्रॉम जनवरी 2020। तो आप ये समझ के चलें तकरीबन एंड ऑफ 2025 तक, यानी जो 5 साल का टाइम है, जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2025 तक जो टाइम पीरियड चलेगा, यानी 5 साल, ये आप किसी ना किसी कंट्री के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होना, वर्ल्ड वार की जैसी स्थिति बनना, और ये जो खास करके जो डायनामिक्स बता रहे हैं, जो प्लानिटरी पोजीशन बता रही है, जैसे इंडिया का बर्थ चार्ट मैंने चेक किया, सऊदी अरब का बर्थ चार्ट चेक किया, अमेरिका का, रशिया का बर्थ चार्ट मैंने चेक किया, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बट इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि जो वर्ल्ड वॉर 3 का जो इसकी स्टार्ट होगी वो एशिया से ही होगी। वो चाहे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई से हो, वो चाहे इंडिया चाइना की लड़ाई से हो, और ऑलरेडी हम उस जोन में एंटर कर चुके हैं। आप इस चीज को माने या ना माने वो आपका दिमाग है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि टिल 2025 इट विल बी अ टफ पीरियड फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी रुक जाएगी, जो 2020 में लॉकडाउन में थे वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप न्यूज की इस कंट्री ने उस कंट्री पे अटैक कर दिया। अब अजरबैजान और उनका आपस में लड़ाई चल रही है, अगर वो रुकेगी तो किसी और 2 कंट्रीज की शुरू हो जाएगी, वो रुकेगी किसी और 2 कंट्रीज की शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? रशिया और अमेरिका का, क्योंकि उनके चार्ट में मार्स जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, दोनों की। और दोनों के चार्ट में मार्स की पोजीशन ये बताती है कि ये दोनों कंट्रीज अपने हथियार बेचने में लगे रहेंगे और बड़ा पैसा कमाएंगे। रशिया भी बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला है और अमेरिका भी बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला है, क्योंकि इन लोगों के इन कंट्रीज के बर्थ चार्ट में जो मार्स की पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से दुनिया तो लड़ती रहेगी लेकिन ये अपने हथियार बेचते रहेंगे। और ये समय ऐसा चलेगा कि ये जो हम वायरस से ये जंग शुरू हुई है, तो ये कब परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आप खुद इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि 2021 में कैसे एक वार जोन में हम लोग पहुंच गए। अभी तो हमें चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही, चल यार वायरस है, निकल जाएगा, लेकिन फ्यूचर जो है अभी प्रॉमिसिंग नहीं है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी को फेस करनी पड़ेगी। तो आप प्लीज केयरफुल होके चलें। जब तक सैटर्न कैप्रिकॉर्न में या एक्वेरियस में ट्रांजिट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होके चलना है और पॉजिटिव रहकर चलना है। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक पॉजिटिविटी को बिल्ड करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशंस दिख रही हैं प्लैनेट्स की, ठीक है, पर्सनल आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशन क्या है कि आप इस समय में भी राइज कर दोगे, कोई सपोर्ट मिल जाएगी, आप निकल जाओगे इस समय से। बट ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक जिसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ, वो अभी ह्यूमैनिटी उस चीज को नहीं देख पाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पर बनती रहेंगी। अब अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो वो आने वाले समय में 2021 में अगर हम देखें, खास करके जब तक जुपिटर कैप्रिकॉर्न में रहेंगे, इस सारा साल 2021 में जुपिटर कैप्रिकॉर्न में ट्रैवल करेंगे, सिर्फ 3 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड होकर अपना साइन चेंज करेंगे 5 अप्रैल के बाद। लेकिन उन 2-3 महीनों में कोई भी प्लैनेट जब चेंज होता है तो उसको अपना उस हाउस में जाकर अपनी पोजीशन को सेट करते करते थोड़ा टाइम लगता है। जितनी देर में जुपिटर पोजीशन सेट करेंगे उतनी देर में डायरेक्ट होके फिर एक कैप्रिकॉर्न में एंटर कर जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि इन 2021 द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स सेज समथिंग नेगेटिव अबाउट ह्यूमैनिटी ऑल अराउंड वर्ल्ड, की
कहीं ना कुछ ना कुछ मतलब तनाव की स्थिति, कुछ रिलीजन को लेकर झगड़े हो रहे हैं, कुछ धर्मों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, कुछ जिसको बोलते हैं हम वर्ल्ड वार की ओर हम लोग जा रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना हमें 2021 में भी इस चीज को लेकर करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग रुक जाएगी या आप पैसा नहीं कमाओगे या आपकी जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से भगवान उनको सपोर्ट करेगा। अगर उनके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी होगी तो उनको दोबारा जॉब मिलेगी या चीजें बेटरमेंट की ओर चलेंगी, उनके पर्सनल हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो आने वाले तकरीबन 4 years विल बी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ पर आप अनबन, टेंशन, परेशानी का सामना कहीं ना कहीं, आप जब भी न्यूज चैनल लगाएंगे तो आप यही सुनेंगे इन 2 कंट्रीज में आपस में वार हो रही है, तीसरा बीच में कूद रहा है, चौथा हथियार बेच रहा है, पांचवा ये कर रहा है और छठा फिर बीच में कूद गया तो वर्ल्ड वार के रूप में वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो भी होगा वो एशिया और मिडल ईस्ट से संबंधित ही होगा, जिसमें आप समझ लें इजराइल की और चाइना की और अमेरिका की, रशिया की, इन कंट्रीज की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहेगी वर्ल्ड वार में। और जो भी ये बेस बनेगा वो एशिया ही बनेगा, ये फॉर श्योर है। और वर्ल्ड वार के चांसेस 100 में से 95% हैं, जो आने वाले समय में ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहेंगे वर्ल्ड लेवल पे। तो आप जो भी करें अपनी लाइफ में पूरी प्लानिंग से करें। एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करती है कि आने वाले समय में क्या हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इकोनॉमी को लेकर भी जो आने वाला समय है वो थोड़ा सा डाउनफॉल वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाएं, आपकी जॉब को नहीं कोई खतरा। अगर आपके इंडिविजुअल प्लैनेट्स अच्छे हैं तो यू विल डेफिनेटली राइज और यू विल अर्न गुड मनी ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। बट ओवरऑल जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी जो है वो अभी आते आते तकरीबन 2025 का समय लगेगा वर्ल्ड लेवल पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका, आई एम टॉकिंग अबाउट लंडन और कनाडा। एवरी कंट्री विल बी सफर्ड फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years। हाँ, बीच में कुछ टाइम 6 महीने 8 महीने ऐसे चलेंगे व्हेन वी आर फीलिंग वेरी कंफर्ट कि हाँ यार अब बेटर हो गया, जैसे अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा कंट्रोल है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऐसी चीजें चलती रहेंगी। फिर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि वार जोन में एंटर हो गया, 2 कंट्रियों की आपस में लड़ाई शुरू होगी। देखें, जंग किसी की भी हो, नुकसान इंसानों का होता है, नुकसान पैसे का होता है। वो चाहे अजरबैजान में लड़ाई हो रही है, वो चाहे हिंदुस्तान की किसी से हो, नुकसान तो नुकसान है। तो वो जो लॉसेस हैं, ये बायो वेपन की जो लड़ाई है, वार है, ये होने के चांसेस 100% एस्ट्रोलॉजी इंडिकेट कर रही है। और इन सब लड़ाई में, इन सब झगड़े में रशिया और अमेरिका काफ़ी पैसा कमाएंगे। मतलब कि आपस में अगर 2 मुल्क लड़ रहे हैं तो रशिया अमेरिका अपना जो वेपन्स हैं उनका बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इकॉनमी जो है इंडिया की अभी तकरीबन 2021 में काफ़ी डाउनफॉल में जाने वाली है। तो आप जो भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। अपने हार्ड वर्क की मनी को सेव करके रखें, अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि आने वाला समय इंडिया की जीडीपी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा अबाउट वर्ल्ड वार एंड अबाउट ऑल दिस सिनेरियो कि कब कैसे क्या चीज़ हैपन्स होने वाली है एज पर डेट्स और एज पर मंथ। तो मैं उस पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई होप विद इन 1-2 days आई विल अपलोडेड 1 more वीडियो अबाउट वर्ल्ड वार 3। सो आप ये समझ के चलें कि हम लोग ऑलरेडी वर्ल्ड वार 3 में जनवरी 2020 से एंटर कर चुके हैं, जो आने वाले तकरीबन एंड ऑफ 2025 तक हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।